गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर 1 में हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन में डिजीज यानी रोग के बारे में पढ़ रहे थे। रोग के बारे में हम लोग यही पढ़े थे कि बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा शरीर या उसका एक अंग ठीक से काम नहीं करता है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि आम तौर पर रोग दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कि हिंदी में हम लोग गैर संक्रामक रोग भी कहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग। तो गैर संक्रामक रोग में हम लोग कुछ रोगों के बारे में पढ़े थे। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें गैर संक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग गैर संक्रामक रोग में जो है पढ़े थे मारस्मस यानी शरीर क्षय और दूसरा क्वाशियोरकोर जिसमें कि उसको कुपोषण भी कहा जा सकता है। इस दो बीमारी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में अनीमिया। अनीमिया के बारे में दिया हुआ है कि वेरी लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड, यानी अनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें कि खून में जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वह काफ़ी कम हो जाती हैं। यानी उसको ये कह सकते हैं कि अनीमिया बीमारी में मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो खून की कमी होती है किस कारण से? तो आयरन के कारण से, ठीक है। तो अनीमिया का लक्षण क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है एक्सट्रीम फैटिग्यू, वीकनेस, पेल स्किन। यानी कहने का मतलब है कि अनीमिया का लक्षण ये है कि इसमें अत्यधिक थकान, कमजोरी और हमारी जो त्वचा होती है वह क्या होती है? पीली हो जाती है, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ बताया गया है कि अंडा, दाल, खजूर यानी डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच, यानी आयरन की कमी को दूर करने के लिए अंडा खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक का साग है, ये जो है क्या है, काफ़ी मात्रा में हमारे शरीर को आयरन की पूर्ति करता है, ठीक है। अब 4 नंबर में दिया हुआ है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है वह गले से संबंधित बीमारी है और इसमें जो है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसका जो सिम्टम्स है यानी लक्षण है दिया हुआ है कि स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन, यानी ग्वाइटर रोग में जो है गर्दन क्षेत्र के पास यानी गर्दन का जो एरिया होता है वहाँ मौजूद थायराइड ग्रंथि की सूजन, यानी थायराइड ग्रंथि जो होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण गले के पास में क्या होती है? सूजन हो जाती है, यानी फूल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ ग्वाइटर रोग से दूर होने के लिए क्या किया जाए, क्या खाया जाए, तो उसके बारे में बताया है कि ग्वाइटर रोग को दूर करने के लिए हमें मछली यानी फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड साल्ट यानी मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, हम लोग जो भी नमक खाते हैं वह क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है। तो आयोडीन युक्त नमक खाने से भी हमें क्या होता है, ग्वाइटर रोग से हमें छुट्टी मिल सकती है। और हमारा जो जिसको कि घेंघा रोग भी बोलते हैं, ग्वाइटर को घेंघा रोग भी बोलते हैं, तो वह घेंघा रोग हमें नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो मछली और आयोडीन युक्त नमक खाने से। ठीक है, आगे जो है 5 नंबर में हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में दिया हुआ है कि इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। 5 नंबर में रोग के बारे में बताया है कि हड्डियों और दांतों का अनुचित विकास, यानी प्रॉपर वे में हमारे हड्डी और दांतों का विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से। हमारे शरीर में जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियों और दांतों का विकास सही ढंग से नहीं होगा। और इसके लक्षण होते हैं हड्डियां और दांत कमज़ोर और भंगुर हो जाते हैं। किसी किसी के दांत आप लोग देखते होंगे, बड़ों के भी या बच्चों के भी दांत क्या होता है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रहता है। ठीक है, तो ये जो है हड्डियों और दांतों का अनुचित विकास हुआ। इसमें लक्षण में दिया हुआ है यानी सिम्टम्स में, बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल, यानी हड्डियों और दांत क्या होते हैं, कमज़ोर और भंगुर हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो हमें दूध पीना चाहिए, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्स एंड नट्स, यानी हमें इन कमी को दूर करने के लिए, किन कमी को, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। मांस मछली खाने वाले लोग मांस मछली भी खा सकते हैं, दाल पीना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति होगी, यानी हमारे शरीर को इन सभी चीज़ों की पूर्ति होगी। ठीक है, 6 नंबर में दिया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कि रतौंधी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह किसके कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इसके लक्षण क्या है, तो ए पर्सन कैन नॉट सी इन डीम लाइट, यानी जिसको रतौंधी हो जाता है वह व्यक्ति जो है मंद प्रकाश में नहीं देख सकता है, यानी प्रकाश कम अगर हो तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो कैरोट, मिल्क, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच, यानी जब हमें विटामिन ए की कमी हो तो गाजर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए और हरी सब्जियां जैसे पालक का साग वगैरह हो उसे भी खाना चाहिए।
तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। अब जो है 7 नंबर में दिया हुआ है बेरी बेरी। बेरी बेरी भी क्या है, एक रोग है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। और इसका लक्षण क्या है, तो स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीम वीकनेस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। यानी जिस व्यक्ति को बेरी बेरी रोग हो जाता है तो उसकी त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क और पपड़ीदार हो जाती है। अत्यधिक कमजोरी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करती है, ठीक है। उस व्यक्ति की त्वचा क्या हो जाएगी, लगेगा कि सूखा सूखा सा त्वचा है, उसी पर पपड़ी जैसा भी पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए हमें मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स, यानी हमें दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, मांस जो लोग खाते हैं वे मांस भी खा सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी जो है खाने से विटामिन बी की कमी दूर होती है, ठीक है। इसके कमी से ही बेरी बेरी रोग होता है। अब 8 नंबर में दिया हुआ है स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है और इसका लक्षण है कि स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी विटामिन सी की जब कमी होगी तो मसूड़ों की सूजन और रक्तस्राव होगा, यानी हमारे दांत के ऊपर और नीचे जो मसूड़े होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सूजन हो जाएगी, वह फूल जाएगा और उसमें से ब्लीडिंग यानी रक्त का स्राव यानी खून भी निकलता रहेगा, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, तो आंवला, टोमेटोज एंड साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। यानी विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमें आंवला खाना चाहिए, टमाटर खाने चाहिए, खट्टे फल जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसका प्रयोग करने से क्या होगा, हम स्कर्वी रोग से बच सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को खाने से हमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में हमें पूर्ति होती है हमारे शरीर को, जिससे स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। 9 नंबर में दिया हुआ है रिकेट्स। रिकेट्स जो है यह ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का पैर क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, रीढ़ की हड्डी को भी क्या होता है, वह झुकाता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स में है, लक्षण में बो लेग्स यानी बेंट लेग्स, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे को रिकेट्स हो जाता है, यानी जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे का पैर सूखने लगता है और वह मुड़ जाता है, सीधा नहीं रहता है, और रीढ़ की हड्डी को भी वह झुका देता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हमें मिल्क, फिश, एग्स, सनलाइट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ विटामिन डी। यानी सूखा रोग से बचने के लिए विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए, मछली का प्रयोग करना चाहिए,
अंडा का प्रयोग करना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी जो है वह विटामिन डी का क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कुछ गैर संक्रामक रोग जो हैं धूम्रपान और शराब पीने जैसी बुरी आदतों के कारण होते हैं। इसमें जो है कैंसर का मुख्य कारण है धूम्रपान। ठीक है, आजकल बहुत से लोगों में कैंसर की बीमारी पाई जा रही है और ऐसा देखने को मिला है कि कैंसर वाले पेशेंट जो हैं अधिकांशतः धूम्रपान करते रहते हैं, यानी स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है बैड हैबिट्स है, यानी गलत आदतें हैं। ठीक है, जिसके कारण भी गैर संक्रामक रोग होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समाप्त कर रहे हैं और आगे के क्लास में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।